अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस खास ब्लॉग में। दोस्तों, आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे छोटे से बेटे की छठी शरीफ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे घर में इस नन्ही सी खुशी को भेजा। तो दोस्तों, आज के इस पूरे दिन की तैयारी और छठी शरीफ की पूरी झलक मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं घर से निकलना कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए आज छठी शरीफ की तैयारी थी, इसलिए बाज़ार से काफ़ी सामान लेना था। मैं निकल पड़ा पुपरी बाज़ार की तरफ। बाज़ार पहुंचने के बाद सबसे पहले कुछ कपड़े लिए, इसके साथ घर के खाने पीने के लिए भी सामान लेना था। तो दोस्तों, आज की ख़रीदारी में हमने खीरा लिया, गोश्त लिया, मछली ली और बाकी ज़रूरत का सामान भी लिया। आप देख सकते हैं कि आज बाज़ार में भी काफ़ी चहल पहल थी और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि घर जाकर छठी शरीफ की तैयारी पूरी करनी है। एक एक करके सारा सामान लिया और फिर से वापस घर की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, आखिरकार मैं सारा सामान लेकर घर पहुंच गया। अब शुरू होने वाली थी असली तैयारी, क्योंकि छठी शरीफ है इसलिए घर में आज काफ़ी काम था। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। सबसे पहले हमारे छोटे बेटे को नहलाया गया। माशाअल्लाह, हमारा छोटा सा बेटा भी आज बिल्कुल तैयार हो रहा था अपनी छठी के लिए। अल्लाह हमारे बेटे को हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे और उसे नेक और अच्छा इंसान बनाए, आमीन। आप सभी लोग भी हमारे बेटे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद शुरू हुई खाने की तैयारी। आज घर में काफ़ी सारे पकवान बनने वाले थे। प्याज काटा गया, चावल तैयार किए गए और बाकी सामान भी तैयार किया गया। मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस खास दिन की हर छोटी छोटी चीज़ को कैमरे में कैद किया जाए। इसीलिए जो भी सामान तैयार हो रहा था उसका फ़ोटो और वीडियो भी ले रहा था। आपको यहाँ प्याज भी दिखाई दे रहा होगा और बाकी सामान भी। इसके बाद पुलाव की तैयारी शुरू हुई। छठी के मौके पर घर में पुलाव, तो उसकी पूरी ही तैयारी की गई। घर का माहौल ही अलग था दोस्तों। एक तरफ खाना बन रहा था, दूसरी तरफ घर की सजावट की तैयारी चल रही थी और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब बारी थी गोश्त बनाने की। गोश्त अच्छी तरह से तैयार किया गया और फिर उसे पकाने की तैयारी शुरू हुई। धीरे धीरे पूरा घर खाने की खुशबू से महकने लगा। आज का दिन वैसे ही खास था और ऊपर से घर में इतने सारे पकवान बन रहे थे तो खुशी और भी बढ़ गई थी। इसके बाद मछली भी तैयार की गई। मछली भी अच्छी तरह से बनाई गई और आज के खाने की तैयारी लगभग पूरे होने लगी। दोस्तों, छठी शरीफ सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हमारे लिए अपने बच्चों की खुशी में परिवार और अपने करीबियों के साथ खुशियां बांटने का एक मौका भी है। अल्लाह हमारे घर की इस खुशी को हमेशा कायम रखे, आमीन। अब दोस्तों, खाने के बाद बारी थी घर की सजावट की। छठी के मौके पर घर को थोड़ा अच्छा और खूबसूरत बनाना तो बनता है, इसीलिए हमने बैलून वगैरह मंगवाए और फिर सजावट शुरू कर दी। धीरे धीरे बैलून लगाए गए, घर को सजाया गया और छठी शरीफ के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया। शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा काम दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे सजावट पूरी होती गई, घर का पूरा लुक ही बदल गया। अब दोस्तों, अब आ चुकी है शाम। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिरकार हमारे घर की सजावट पूरी हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरा सेटअप कितना प्यारा लग रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हमने जितनी भी तैयारी की, आज उन सारी मेहनत का नतीजा हमारे सामने था। घर में खुशी का माहौल था और हमारे छोटे से बेटे की छठी शरीफ की तैयारी पूरी हो चुकी थी।
और सबसे ख़ास बात तो हमारा छोटा सा बेटा है, जिसकी वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमारे बेटे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह उसे लंबी और नेक ज़िंदगी दे, उसे हमेशा अपनी हिफाज़त में रखे और हमारे पूरे परिवार के लिए उसे खुशी का ज़रिया बनाए। आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारे बेटे की छठी शरीफ का पूरा दिन। सुबह घर से निकलना, फुफरी बाज़ार जाना, कपड़े और खाने-पीने का सामान लेना, फिर घर वापस आना, बेटे को नहलाना, खाना तैयार करना, गोश्त और मछली बनाना, पुलाव तैयार करना और आखिर में पूरे घर की सजावट करना। सच कहूँ दोस्तों, पूरा दिन काम में कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन जब शाम को सब कुछ तैयार हुआ और घर को देखा तो दिल को बहुत खुशी मिली। हमारी इस खुशी में आप सभी ने जो प्यार और दुआएं दी है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल अंसारी स्मार्ट एआई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके हमारे बेटे के लिए एक प्यारी सी दुआ ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी और नई खुशियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।